झाड़ू पोछा सारा काम हो गया? हाँ हाँ मालकिन जी, सारा काम हो गया है। और अब सोच रहे थे आज किसी के यहाँ और बुलावा है तो फिर उनके यहाँ जाने के लिए। ठीक है भाई ठीक है, अब तुम्हें तो पैसे की जरूरत रहती ही है, कहाँ कहाँ से कमा लो, तुम्हें ही फायदा है। हाँ मालकिन जी, इतने समय शादी विवाह चल रहे हैं, सबके यहाँ किसी न किसी की जरूरत रहती है, तो फिर अपना जो कोई मुझे बुलाता है हम उसके यहाँ चले जाते हैं, साफ सफाई कर देते, झाड़ू पोछा कर देते हैं और बर्तन धुल देते हैं। 100, 200, 300 रुपए जो कुछ भी मिल जाते हैं, ना होता है सब्जी के लिए हो जाते हैं, खाने पीने के सामानों के लिए हो जाते हैं। और फिर मैम जी आप तो जानती ही हैं कि हाँ बेटे को पढ़ा लिखा रहे हैं, अब बेटा पता नहीं क्या बनना चाहता है तो फिर उसके पढ़ाई में सारे पैसे खर्च हो जाते हैं। चलो अच्छी बात है, कम से कम जो है कि माँ तो इतनी मेहनत करके पढ़ा रही है अपने बच्चों को कैसो भी करके, लेकिन इधर उधर काम करके सारा दिन काम करके एक भी मिनट के लिए बैठती नहीं है, बेटे को पढ़ा रही है। बेटा भी अच्छे से भाई मन लगाकर पढ़े और एक दिन कुछ न कुछ बन करके दिखाए तो फिर अच्छी बात है। अच्छा मालकिन जी, मेरा रोहन कह रहा था कि कल उसे फीस की जरूरत है और मैम साहब 1 महीने पूरे भी हो गए हैं और आपने अभी तक अब की बार के पैसे नहीं दिए, अगर दे देती तो फिर हम अपने बेटे को फीस दे देते। अच्छा ठीक है, हाँ मुझे भी पता चला था कि हाँ तुम्हारे 1 महीने पूरे हो गए। अब हम तो भाई घर में रहते नहीं हैं, तो फिर तुम्हारे जब कभी भी महीने पूरे हो जाया करे या ना हुआ करे, अगर तुम्हें पैसे की जरूरत रहा करे तो तुम पहले से ही बता दिया करो, ठीक है? आज शाम को तुम पैसे ले लेना, जितने पैसे तुम्हें चाहिए हो, बेटे की फीस भर देना, ठीक है? जी मालकिन जी, आपके घर में हम इतने दिन से काम कर रहे हैं, लेकिन आपने हमें दूसरे घर की तरह कभी भी नहीं समझा, ऐसे ही समझा जैसे हम आपके ही घर के हों, हमें अपने ही तरह जाना। अरे तो क्या हुआ, तुम हमारे घर में काम कर रही हो तो फिर क्या हम किसी को समझते नहीं हैं? क्या तुम इंसान नहीं हो? तुम भी तो एक इंसान हो। अब भले कि हाँ मानते हैं तुम्हारे पास इतने पैसे नहीं हैं, गरीब हो, लेकिन इंसान ही तो हो। अगर इंसान इंसान को नहीं समझेगा तो और किसे समझेगा? अगर तुम्हें कभी भी किसी भी चीज की जरूरत हुआ करे तो फिर हमसे बताया करिए, ठीक है? बाकी अगर काम समेट लिया हो तो फिर जाकर के दूसरे के घर में भी भाई काम कर लो अगर कुछ हो तो फिर, और फिर तुम्हें कुछ और भी पैसे मिल जाएंगे। और हमसे अब शाम के समय तुम पैसे ले लेना। जी मालकिन जी। अच्छा फिर मैं अभी कहीं जा रही हूँ, शाम तक आऊंगी तो फिर पैसे ले लेना, फिर बाकी कल मेरे को फिर जाना है। अब भाई हमारे घर में काम करती है तो फिर क्या हम उसे समझेंगे ही नहीं? मालकिन जी के यहाँ इतने दिन से काम कर रहे हैं, इन्होंने हमें ऐसा कभी भी महसूस नहीं होने दिया कि हम नौकरानी हैं। अब क्या करें, अपने बेटे की पढ़ाई के लिए सब कुछ मेरे को करना पड़ता है। चले देखिए आजकल निमंत्रण बहुत चल रहे हैं, किसी की यहाँ शादी वादी होगी तो फिर साफ सफाई कर देंगे, झाड़ू पोछा और बर्तन धुल देंगे, अगर कुछ खाना पीना बनाना रहेगा तो फिर कर देंगे, तो फिर बढ़िया जो है कि कुछ पैसे मिल जाएंगे। आज जो फूलकली चाची के यहाँ नौकरानी काम करती है, आज अगर इस रास्ते से जाते हुए मेरे को दिखेगी तो फिर उसको बुला लूंगी और अपने घर की साफ सफाई करवा लूंगी, क्योंकि अब शादी को कितने दिन रह ही गए हैं और फिर मैं तो अकेली कुछ कर नहीं पाऊंगी। नमस्ते मालकिन जी। नमस्ते नमस्ते। और शिव कुमारी, काम धाम हो गया चाची जी के यहाँ? हाँ मालकिन जी, झाड़ू पोछा जो कुछ भी करना था सब कुछ कर दिए हैं। आज तो चावल भी साफ करना था और गेहूं भी साफ करना था, वो सब भी जल्दी जल्दी कर दिए हैं। अब तो घर की तरफ जा रहे थे। शिव कुमारी हमारे यहाँ भी काम था, अगर कर सकती तो फिर हम बताते। अब शिव कुमारी कर दो, मुझे बहुत इम्पोर्टेंट है, मेरे बेटे की शादी पड़ी हुई है और काम बहुत ही इम्पोर्टेंट है, अकेले मैं कर नहीं पाऊंगी। मैं सोच रही थी अगर कोई मिल जाता तो फिर करवा लेते। अरे चाची जी तो फिर बताइए ना कौन सा काम है, हम तो काम करने के लिए तैयार ही रहते हैं। चाची जी बताइए आपके घर में कौन सा काम करना, साफ सफाई करनी, झाड़ू पोछा कि बर्तन धुलना है, जो भी काम हो भाई मेरे लायक वो बताइए हमसे। तो फिर ठीक है, झाड़ू पोछा भी करना है, बाकी जैसे मेहमान वगैरह आएंगे सब लोग तो फिर सबके लिए चाय नाश्ता ये सब कुछ बना बना कर तुमको देना रहेगा, तुम्हारी जिम्मेदारी रहेगी मेरे यहाँ शादी में, ठीक है? बाकी मैं तुम्हारा हिसाब शादी के बाद में करूंगी, जो कुछ भी तुम्हारे पैसे बनेंगे और तुम जितने पैसे मांगोगी भाई हिसाब से मांगना, मैं दूंगी और फिर तुम्हारे नेक चार भी तुमको दे दूंगी, समझी कि नहीं? कपड़े दे दूंगी, गहने दे दूंगी भाई, अब हम इतने बड़े लोग हैं, तुम्हारे लिए इतना तो कर ही सकते हैं। मालकिन जी हमें हमारे मेहनत की कमाई दे देना, बाकी आप चाहे हमें कुछ दें या ना दें। अरे तुम परेशान मत हो, हम तुम्हें ऐसे ही नहीं कुछ भी देंगे, हम तो बस खुशी से देंगे। अच्छा शिव कुमारी, जो तुम्हारा बेटा पढ़ाई कर रहा था उसकी पढ़ाई कंप्लीट हो गई कि नहीं हुई? अब उसी के लिए तुम इतना सब कर रही हो, सारा दिन इधर उधर मरती हो, एक भी मिनट के लिए आराम नहीं करती हो, पढ़ाई में मन लगाता है कि नहीं लगाता है? अब मालकिन जी
हमसे तो यही कहकर जाता है कि हाँ पढ़ाई करने जा रहा है। अब बाकी हम उसके पीछे पीछे तो भाई जाते नहीं, हम तो अपने काम में लग जाते हैं। अब जो हमसे पैसे मांगता है हम कहीं ना कहीं से करके उसे पैसे दे देते हैं। और भाई अब जाता है, जो कुछ पढ़ता होगा। अब हमें तो इतनी जानकारी नहीं है। अब तो भाई जब कुछ बनेगा तभी पता चलेगा सबको। हाँ भाई वो तो है, और फिर बात तो सही, अगर तुम इतनी मेहनत करके उसे पढ़ा रही हो तो फिर भाई वो भी तुम्हारा नाम ऊंचा करे, तुम्हारा नाम रोशन करे, तो फिर बात ठीक है। अच्छा फिर साफ सफाई आज करोगी या फिर कल? अब कल से आना हो तो फिर कल से आना, ठीक है। अब मालकिन जी आज तो अभी घर में खाना भी नहीं बना है और अभी मेरा बच्चा तो भूखा है, इसलिए मैं सोच रही हूँ जाऊँ खाना पीना बना लूँ, मैं भी खा लूँ और मेरा बेटा भी खा ले, तो फिर मैं आऊँगी। अच्छा ठीक है, लेकिन भाई समय से आ जाना, क्योंकि साफ सफाई सब कुछ करना है, बहुत जरूरी है। नहीं तो भाई मेहमान आने लगेंगे तो फिर घर ऐसे ही पड़ा रहेगा, अच्छा भी नहीं लगेगा। नहीं मालकिन जी आप परेशान मत होइए, आपका घर हम अच्छे से साफ कर देंगे। एक बात है शिव कुमारी, तुम सबको ना अपने काम से खुश कर देती हो, इतने साफ सफाई से काम करती हो, इसीलिए ना सब तुम्हें ही पूछते रहते हैं। क्योंकि भाई अब तुम साफ सफाई से काम करती हो, सबको साफ सफाई वाला ही काम पसंद रहता है। और बाकी तो मुझे नौकरानियों का काम पसंद नहीं आता है, लेकिन तुम ना बहुत साफ सफाई से काम करती, इसलिए हम तो भैया तुम्हें ही ढूंढते हैं। अब मालकिन जी भाई जब देने वाले पैसे अच्छे देते हैं तो फिर भाई साफ सफाई से काम करना हमारा फर्ज है। और फिर मुझे भाई साफ सफाई ही पसंद है, इधर उधर मैं नहीं करती कि हाँ जल्दी जल्दी करके निकल जाऊं। अच्छा मालकिन जी मैं चलती हूँ, नहीं फिर लेट हो जाएगा मुझे भी आपको भी। चलो अब इनके यहाँ भी काम करेंगे तो फिर तो मेरे बेटे की फीस कम से कम 5-6 महीने के लिए इकट्ठा हो जाएगी। बेचारी सारा दिन बेटे के पीछे परेशान रहती है, बेटे के लिए कितना कुछ करती है, लेकिन बेटे को तो देखो इधर उधर घूमता रहता है, उसे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। मैंने मम्मी को एक बार नहीं 1000 बार बोला है कि मुझे पढ़ना लिखना नहीं है, लेकिन तुम किसी के घर ऐसे काम करने मत जाया करो, लेकिन ये मानती ही नहीं है। वैसे भी मेरे को कुछ बनना नहीं है, मैंने एक बार नहीं 1000 बार बता दिया, लेकिन कहती हैं पढ़ना ज़रूरी है, पढ़ लो पढ़ लो। अरे हम कहते हैं जब पैसे की इतनी दिक्कत है पढ़ने लिखने की क्या ज़रूरत है। और फिर हमने इन्हें कितनी बार मना कर रखा है, किसी के यहाँ काम करने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये मानती नहीं, हर जगह झाड़ू पोछा खाना पीना बनाने के लिए पहुँच जाती हैं। और मेरी इतनी एंग्जाइटी होती है, मेरे सभी दोस्त मेरे को क्या क्या कहकर सुनाते हैं, चिढ़ाते हैं। आज आए मम्मी तो फिर बताऊं। अरे रोहन बेटा तुम आ गई क्या? बेटा जल्दी जल्दी में तुम्हारे लिए परेठी सेक दी है, इसमें थोड़ा थोड़ा तेल लगा करके। बेटा सब्जी नहीं बना पाए, क्या करें? मम्मी मैंने तुमको एक बार नहीं 1000 बार बोल रखा है, किसी के यहाँ इस तरह काम करने जाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, समझी कि नहीं? जो सबके यहाँ जा करके झाड़ू पोछा खाना पीना बनाती हो। मैंने तुमको एक बार नहीं 1000 बार बता रखा है, लेकिन तुम्हारे समझ में ही नहीं आता है। अरे बेटा तो क्या हुआ, हम सबके यहाँ जाते हैं, तुम्हारे लिए ही तो सब कुछ करते हैं। आखिर घर में एक भी रुपए नहीं रहते हैं, कहाँ से खाना पीना, कहाँ से कपड़े पहनोगे, कहाँ से क्या करोगे? अगर हम लोग इस तरह काम नहीं करेंगे, हम जाकर के किसी के यहाँ, तो फिर तुम्हें तो पता है ना हमारे पास खेत है ना घर ही सही से है रहने के लिए। मम्मी मेरे कुछ चाहिए ही नहीं, घर द्वार कुछ भी नहीं चाहिए, बस आप ऐसे किसी के यहाँ काम करने मत जाया करिए, समझेगी नहीं? नहीं बेटा तुम एक दिन पढ़ लिख कर कुछ बन जाओगे, अपनी स्थिति अच्छी हो जाएगी बेटा, बस तुम मन लगा करके पढ़ाई करो, हम तुम्हारी पढ़ाई के लिए तुम्हें खर्च देंगे। बेटा मैं चाहती हूँ तुम बड़े होकर कुछ बनो बेटा, मेरी इच्छा पूरी करोगे ना? तुम जरूर कुछ बनोगे ना, मैं तुम्हारे ही लिए इतनी सारी मेहनत करती हूँ, सारा दिन मेहनत में लगी रहती हूँ, सबके यहाँ जा करके झाड़ू पोछा करती हूँ, और तुम ऐसा मत कहो बेटा। ठीक है मम्मी, ठीक है, अगर तुम यही चाहती हो कि मैं पढ़ लिख कर कुछ बनूं तो फिर ठीक है। अब मैं पढ़ूँ लिखूँगा चाहे और कुछ हो या ना हो, लेकिन अब मैं अच्छे से पढ़ूँ लिखूँगा। लेकिन मम्मी आप हर जगह मत काम करने जाया करिए, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता है। मेरे सब दोस्त मुझे क्या क्या कहकर चिढ़ाते हैं, तुम्हारी मम्मी सबके घर की नौकरानी बनी है। बेटा जो कुछ भी कहे कहने दो, किसी से क्या करना है तुमको? तुम एक दिन ना इतने बड़े आदमी बनकर आना कि कोई कुछ कहने लायक नहीं रहेगा तुम्हें ना मुझे, ठीक है? ठीक है मम्मी, मैं पढ़ लिख कर एक दिन बहुत बड़ा डॉक्टर बनूंगा, और देखना फिर मैं तुम्हारा नाम रोशन करूंगा। बस मुझे कुछ दिनों का समय दीजिए, कुछ दिन के बाद आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा किसी के घर में भी, अपने घर में मैं खुद ही नौकरानी लगा लूँगा। ठीक है बेटा, मुझे उस दिन का इंतजार रहेगा। अच्छा बेटा जो कुछ भी रूखा सूखा लाई हूँ खा लो।
खा लो बेटा जो कुछ भी लाई हूँ रूखा सूखा। और बेटा बहुत से लोगों के घर से मेरे को बुलावा आया है, मेरे को जाना है बेटा, मुझे रोको मत, क्योंकि पैसे की जड़ यही है, अगर काम नहीं करेंगे तो पैसे देखने तक को नहीं मिलेंगे। ठीक है मम्मी ठीक है, भला मैं इतना बड़ा हूँ, मेरे होते हुए आपको काम करने को पड़ता है मम्मी, मैं क्या करूँ। बेटा तो क्या हुआ, मैं काम करती हूँ ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मैं अपने बेटे को पढ़ाने के लिए काम कर रही हूँ। ठीक है मम्मी, फिर जाइए आप। आपने खाना खाया? नहीं बेटा अभी मैंने खाना नहीं खाया। अच्छा तुम खा लो, मैं भी खा लेती हूँ जल्दी से, तो फिर जाती हूँ। हाँ मम्मी, पहले आप खाने पीने का ध्यान रखिए, तभी आप काम कर पाएंगी, नहीं खाएंगी ही नहीं तो फिर काम क्या करेंगी। नहीं मेरे बच्चे, ध्यान रखूंगी अपने खाने पीने का। चलो कम से कम आज मेरा बेटा तो समझा, आज तो मेरी बात को मान गया, नहीं ये तो बहुत ही गुस्सा करता है। मेरी मम्मी इतना सारा काम करती है, मुझे बहुत दुख होता है, लेकिन मैं क्या करूं। जब जब बहारो आंगनवा हो सखी खन के कंगनवा, हाँ जब जब बहारो आंगनवा हो सखी खन के कंगनवा। क्यों आंटी जी, आपने मेरा कमरा नहीं साफ किया क्या? केवल बाहर ही बाहर झाड़ू पोछा कर रही हैं, बाहर ही बाहर के पैसे लेना चाहती हैं। ये लो, इनको महारानी को सुनाई ही नहीं पड़ता है, पता नहीं कौन सी नौकरानी मम्मी ने रख ली है, मतलब कि जैसे फ्री में पैसे लेना है। अरे शिव कुमारी अंदर की साफ सफाई हो गई? जी मेम साहब हमने बाहर बाहर तो अंदर भी साफ कर दिया है, बाकी मेम साहब एक दो रूम जो थे अब उसमें लॉक लगे हुए थे, तो भाई मेरे को ऐसे जाने में अच्छा नहीं लग रहा था, तो हमने कहा जब आप रहेंगी तो फिर हम साफ सफाई कर देंगे। अरे शिव कुमारी कोई बात नहीं कोई बात नहीं, मुझे तुम पर पूरा विश्वास है कि हाँ तुम किस तरह की औरत हो, हम लोग तुम पर चोरी का इल्जाम नहीं लगाएंगे। हाँ लेकिन मेम साहब ऐसे जाने में हमें अच्छा नहीं लगता है, आप चले वहाँ पर बैठे तो फिर हम साफ सफाई कर दे भाई। मम्मी इस नौकरानी से आप ऐसे बात कर रही हैं जैसे घर की मालकिन हो। अरे आपको पता है इसने मेरे कमरे की साफ सफाई तक नहीं की है। अब दीदी जी भाई जहाँ जहाँ पर खाली था वहाँ की साफ सफाई हम कर दिए हैं, बाकी मेम साहब आपके कमरे में तो बेड पड़ा हुआ है और अलमारी रखी हुई है और फिर और पता नहीं क्या क्या रखे हैं भाई, अब वो सब तो बहुत वजन सामान है, ऐसे हम उसको हटा नहीं सकते हैं, तो फिर हम तो भाई बाहर बाहर साफ कर दिए हैं। मम्मी आपको पता है बेड के नीचे इतनी सारी धूल मिट्टी जमी हुई है, सब कुछ बाहर करके साफ करना है, और आपने पता नहीं कौन सी नौकरानी रख ली है जो कुछ कर नहीं सकती है। अब भाई बिटिया रानी मेरे से जो भी काम हो पाता है भाई मैं उसे करती हूँ, अब इतना बड़ा बड़ा सामान थोड़ी ना मैं हटा पाऊंगी, या फिर आप किसी और को बुला दीजिए सामान बाहर करवा दीजिए तो फिर हम अच्छे से झाड़ू पोछा कर दें, और नहीं तो भाई मैं कहाँ कर पाऊंगी। जब कुछ कर नहीं पाओगी तो फिर फ्री में पैसे लेने आई हो क्या यहाँ पर? तुमको बुलाया किसने है मम्मी? ऐसी नौकरानी रखने से क्या फायदा है जो कुछ कर ही नहीं सकती है। अरे बिटिया झाड़ू पोछा वगैरह करेंगी, अब इतना बड़ा बड़ा सामान थोड़ी ना हटा पाएंगी, ये इनके बस की बात थोड़ी ना है। वही तो मम्मी मैं कह रही हूँ, जब ये कुछ कर ही नहीं पाएंगी तो फिर इनको बुलाने का फायदा ही क्या है। निकाल कर बाहर करो इन्हें और दूसरी नौकरानी ले आओ। सॉरी मैम साहब सॉरी, मुझसे गलती हो गई, अब आप जैसे कहेंगी हम वैसे ही साफ सफाई करेंगे। मैम साहब प्लीज मैम साहब ऐसा मत कहिए, हमें पैसे की बहुत ज़रूरत है, मेरा बेटा पढ़ाई कर रहा है और उसे पैसे बहुत ज़रूरी हैं। हे भगवान, मतलब कि मेरी मम्मी जहाँ जहाँ काम करने जाती हैं उनके साथ ऐसा ही व्यवहार होता है। ये 2 टके की लड़की मेरी मम्मी से ऐसे बात कर रही है, इसे तो बात करने तक की तमीज नहीं है, बदतमीज लड़की। अरे शिव कुमारी इसकी बातों का बुरा मत मानना, ये अभी समझदार नहीं है, समझती नहीं है। ए लड़की, ये मुंह संभाल कर मेरी मम्मी से बात करना, समझी कि नहीं? तू जिस तरह बात कर रही है ना मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ये कौन है भैया, ये कौन है अब आया हुआ है? अरे बेटा तुम यहाँ पर क्या करने आए हो? अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, गए नहीं क्या जहाँ पर तुमको जाना था? आज तो तुम्हारा एग्जाम था। हाँ मम्मी मेरा एग्जाम था, मैं तो फीस लेने के लिए आपसे आया था, लेकिन आपकी स्थिति देख कर ना पढ़ाई करने का मेरा मन करता है और ना स्कूल कॉलेज कहीं आने जाने का। मैं कहीं भी नहीं जाऊंगा, लेकिन आपको काम करने की ज़रूरत नहीं है इन लोगों के यहाँ जहाँ पर आपका अपमान हो। अच्छा तो मतलब कि माता जी बेटे को पढ़ाने के लिए पैसे इकट्ठा कर रही हैं। ए भगवान देख लो, नौकरी करके झाड़ू पोछा करके बेटे को पढ़ा रही, वाह भाई वाह।
ए लड़की, अब एक भी शब्द मेरे मम्मी के खिलाफ मत बोलना, क्योंकि अब तुम ज़्यादा ही बोल रही हो। मेरी मम्मी तुम्हारे यहाँ काम करती हैं तो फिर पैसे लेती हैं, ऐसे एक पैसे फ्री के तुम लोग नहीं दे देती हो, समझी कि नहीं? और तुम्हारा कोई भी हक नहीं कि मेरी मम्मी का अपमान करो। अरे बेटा, भी मेरी बिटिया समझदार नहीं है, शहर से आई हुई है इसलिए समझ नहीं रही है बेटा। देखिए आंटी जी, आप अपनी बिटिया को जितनी जल्दी समझा लें उतनी ही जल्दी अच्छा है, क्योंकि इसे ना बड़े छोटे की कद्र करने की समझ नहीं है, किससे कैसे बात करते हैं। मेरे मम्मी से ऐसे बात कर रही है जो मुझको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। अगर तुम्हें इतना ही ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं है ना, तो फिर क्यों करवाते अपनी मम्मी से काम? बताओ, क्यों नौकरानी बनाकर सबके यहाँ भेज देते हो? चुप हो जाओ, चुप हो जाओ बिटिया रानी, प्लीज बिटिया चुप हो जाओ। मेरा बेटा वैसे भी मेरे को काम नहीं करने देता है, ऊपर से आज तुम जैसे जैसे बोल रही हो ना, वो तो अब मुझे और भी काम नहीं करने देगा। मम्मी अब तुम चलो यहाँ से। देखना एक दिन ये लोग ना तुम्हारे पाँव पकड़कर तुम्हें बुलाने जाएंगी, क्योंकि इन लोगों को ना कोई भी नहीं मिलेगा। शिव कुमारी, प्लीज शिव कुमारी, मेरी बेटी की बातों का बुरा मत मानो शिव कुमारी। अगर तुम चली जाओगी तो फिर मेरा घर कौन साफ करेगा? और फिर कल के मेरे बेटे की शादी है। शिव कुमारी प्लीज, शिव कुमारी। पायल, तुम्हारे ही वजह से ये सब कुछ हुआ है। आंटी जी से माफी मांगो तुरंत, तुरंत उसे बोलो कि लौट कर आए नहीं, तुम ही अब सब कुछ करोगी। अगर एक नौकरानी को नहीं करने दे रही हो ना, तो फिर अब तुम घर की नौकरानी बनोगी, समझी कि नहीं? ये भी मेरी जिद है, मेरा फैसला है। मतलब कि इस दुनिया में अगर कोई औरत किसी के यहाँ काम कर रही है तो जो ये लड़कियां होती हैं ना, कुछ समझती ही नहीं है, नौकरानी ही बनाकर रख देती हैं। अरे काम कर रही है तो फिर उससे सही से करवाओ, ये थोड़ी ना है कि हाँ तुम कोई भी काम दे दोगी उसे करने के लिए। अरे इंसान है, जितना कर सकेगी उतना ही तो करेगी। अब तुम कह रही हो बेड हटा करके झाड़ू पोछा करो, अलमारी हटा करके झाड़ू पोछा करो, तो फिर तुम किसी और को लगवाओ उसको हटाने के लिए, कि एक औरत हटाएगी? सुनाई नहीं पड़ा तुमको मैंने क्या कहा? आंटी जी से माफी मांगो, तभी आंटी जी लौटेंगी, मेरे कहने से अब नहीं लौटेंगी। नहीं तो जो तुम्हें बहुत पैसे का बुखार चढ़ा हुआ है ना, आज सारा उतर जाएगा। आज से अब काम तुम करोगी, तुम इस घर की नौकरानी अब बनकर रहोगी, समझी कि नहीं? क्योंकि मेरे लाड प्यार ने ना तुम्हें बिगाड़ कर रख दिया है। जिसका पाती हो उसका अपमान कर देती हो। बेचारी इतना काम कर रही थी, लेकिन तुमने उसके साथ ऐसा व्यवहार किया जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। मैं ना चाहूँ तो अपनी मम्मी को बिठा करके खिलाऊं, लेकिन इनका भी सपना था कि हाँ पढ़ा लिखा कर मुझे कुछ बनाएं। तो फिर मैंने भी सोचा ठीक है, अगर मम्मी जी यही कहती है मैं पढ़ूँ लिखूँ और कुछ बनूँ तो फिर ठीक है। नहीं, आज अगर शहर चला जाऊँ तो बहुत सी नौकरियाँ मेरे लिए रखी हैं, मैं कर सकता हूँ। मैंने 12वां पढ़ रखा है और 12वें के बाद मैं छोटी मोटी नौकरी तो कर ही सकता हूँ, नहीं कुछ बन जाऊँगा तो फिर। सुना नहीं तुमने? अब उसके भी बेटे की जिद हो गई है। अब तुमको तो माफी मांगनी ही पड़ेगी आंटी जी से। माफी मांगो तुरंत के तुरंत, नहीं झाड़ू उठाओ। आंटी जी प्लीज, आंटी जी मेरे को माफ कर दीजिए। आंटी जी मैंने आपका सच में बहुत अपमान किया। आंटी जी प्लीज, आंटी जी ऐसे मत जाइए। आंटी जी प्लीज, आंटी जी, भैया जी माफ कर दीजिए मेरे को, अपनी मम्मी को मत ले जाइए। मेरे भैया की शादी पड़ी हुई है, घर में साफ सफाई करने को है। नहीं, कौन करेगा? मेरे को सब कुछ करना पड़ेगा जो मैंने कभी भी किया नहीं है। प्लीज आंटी जी, अपनी बेटी समझकर मेरा कहना मान लीजिए। बेटा, वो बेचारी रो रही है बेटा। रोने दो, ऐसी लड़कियों की ना बात सुनने की जरूरत नहीं है जिन्हें अपने से छोटे बड़े की कद्र नहीं होती है। नहीं बेटा, अब बेचारी रो रही है बेटा, सुन लेना चाहिए उसकी बातों को, अभी उसके अंदर इतनी समझ नहीं है। ठीक है, लेकिन आज के बाद ना अगर मेरी मम्मी का अपमान ऐसे कभी भी किया ना तो फिर समझ लेना मैं क्या करूँगा। तुम्हारे घर में कोई काम करने आता है ना तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम उसका इस तरह अपमान करोगी, समझी कि नहीं? काम करता है तो फिर पैसे देती हो, ऐसे नहीं देती हो। और फिर वो भी तो एक इंसान है जो अपमान इस तरह कर रही हो। हाँ भैया, मेरे समझ में आ गए भैया। प्लीज भैया अब कुछ मत कहिए, प्लीज भैया, अब हम कुछ भी नहीं कहेंगे आंटी जी को। आंटी जी हम आपको कुछ भी नहीं कहेंगे। शिव कुमारी, हम अपनी बेटी की तरफ से तुमसे माफी मांगते हैं शिव कुमारी। प्लीज शिव कुमारी, ऐसे हमारे घर को छोड़कर कभी भी मत जाना। हम आपको हमेशा के लिए अपने घर में रखते हैं काम करने के लिए, और आपको समय पर पैसे भी मिल जाएंगे। और अगर आपको कभी भी पैसे की जरूरत हो तो फिर मेरे से तुरंत बताना। जी मालकिन जी, ठीक है। अच्छा मम्मी, मैं जा रहा हूँ, काम करके समय से आ जाना, ठीक है? सच में मैं आप सबसे बताऊं, मेरा बेटा मेरे को काम करने नहीं देता है, बोलता है मैं कमा करके तुमको खिलाऊंगा, तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं सोचती हूँ कि मैं पढ़ा लिखा कर अपने बेटे को कुछ बनाऊं, इसलिए मैं इतनी मेहनत करती हूँ। लेकिन अगर मेरा कोई भी अपमान करता है तो मेरे बेटे को पसंद नहीं आता है। हाँ हाँ शिव कुमारी, तुम सही कह रही हो बहन, सही बात है।
देखो एक बेटे को अपनी माँ के लिए कितना लड़ सकता है। आज माँ का अपमान होते हुए देख बेटा तुरंत बोल पड़ा। सही बात है, कमा कर तो खिला ही सकता है, लेकिन अब तुम भी चाहती हो कि पढ़ लिख कर कुछ बने तो फिर ठीक है, एक दिन कुछ ना कुछ जरूर ही बनेगा। अच्छा ठीक है बहन, काम कर लो। हाँ तो बहन दीदी लोग, आप लोगों ने देखा, बहन दीदी लोग कोई भी हो इंसान ही तो होता है, चाहे वो नौकरानी हो, काम कर रहा हो या फिर कुछ भी हो, आप उसे काम करने के ही पैसे देते, ऐसे नहीं दे देते हैं। तो फिर बहन दीदी लोग किसी का भी अपमान इस तरह नहीं करना चाहिए कि उसे बहुत ठेस पहुँचे। बाकी बहन दीदी लोग भाई, अब सबके पास हर चीज़ खाने के लिए नहीं होता है, हर चीज़ पहनने के लिए नहीं होता है। बहुत सी औरतें इधर उधर झाड़ू पोछा बहुत से कामों को करने जाती हैं, तो फिर भाई अब उनके साथ ऐसा मत करिए कि उन्हें अच्छा ना लगे। बाकी बहन दीदी लोग, आप लोगों की इस वीडियो के बारे में क्या राय है कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि दूसरा वीडियो आप सबके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। तब तक के लिए बहन दीदी आप सब लोगों से राम राम, प्रणाम, टाटा, बाय बाय। मिलते हैं अगले वीडियो में।